मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मात्रहासिः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्तधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्। अवतु वक्तारम्। अवतु वक्तारम्। शांति शांतिः शांतिः।
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram बाद में बजाना, अभी रहने दो। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai
श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम 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 जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय रघुराम जय श्री पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता। मतंग ऋषि का पवित्र आश्रम है। माता शबरी अपनी तपस्या में निरत रहती हैं
उनकी तपस्या के कुछ विशेष अंग हैं, आयाम हैं। एक तो उन्होंने अपने कर्म को अपनी सेवा को गुप्त रखा, माने उनमें जो कर्तृत्व है वो शिथिल है, ये पहला आयाम है। दूसरा है चूंकि वो प्रतीक्षा करती हैं तो प्रतीक्षा में भगवान का नित्य स्मरण है, विरह है, ये उनकी साधना का दूसरा आयाम है। और चूंकि प्रतीक्षा करती हैं और भगवान के आने के लिए ही घर का, रास्ते का, अपना जो कुछ भी रख रखाव है वो भगवान के लिए होता है, और इसलिए उनके कर्म, सारे के सारे कर्म, माने जो व्यक्तिगत कर्म हैं वो भी भगवान को अर्पित हैं। तो कर्म का अर्पण है, प्रतीक्षा है और नामस्मरण है, भगवान का नामस्मरण है। तो इस प्रकार की कुछ 3-4 साधनाओं को मिला करके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है जिसका नाम है शबरी। वास्तव में हम सभी लोग जीव ही हैं, लेकिन एक जीव है जिसका नाम पड़ गया शबरी, और हम उसको आदर से शबरी माता कहते हैं। और स्थिति यह है कि भीलनी के घर में, भील के घर में उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और जन्म का आधार यदि कर्म को मानते हैं तो उसके कर्म बहुत ऊंचे तो शायद नहीं रहे होंगे। जन्मतः उसके पास जो पूंजी थी वो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस जीव विशेष ने, जिसको हम भीलनी बोलते हैं, जिसको हम शबरी बोलते हैं, उस जीव विशेष ने साधना तो विशेष किया, और उसी विशेष साधना के परिणाम के कारण आज भगवान उसके सामने खड़े हैं और वो अपने दोषों को ही बोलती हैं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी। देखना, इसमें एक शब्द में स्तुति की है शबरी ने। क्या बोलती हैं? तिनमह मैं मति मंद अघारी। मेरी स्थिति यह है कि मैं मंद 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 हूं। और ये किसी भी साधक का कहना चाहिए एक निश्चल अनुभव होता है, क्योंकि आप जब जप भी करते हो ना, ध्यान भी करते हो, पता नहीं आपका कैसा अनुभव होगा, लेकिन प्राय साधकों का ऐसा अनुभव होता है। आप 2 माला 5 माला जप करो, लेकिन कितनी बार नाम लेते समय भगवान स्मृति में रहते हैं उसको गिन लेना, है ना। तो गिनती तो 5 माला की हो गई और 10 माला की भी हो जाती है। माला 10 हो गई और स्मृति 10 बार होती होगी। ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। तो जो सच में जो साधक है वो अपने भगवान के सामने तो बेईमानी नहीं कर सकता ना। वो जानता है कि मेरी साधना में गहराई कितनी है। वो साधना, वो जानता है कि मानसिक स्तर पे हमारी स्थिति कहाँ कहाँ होती है। जब ध्यान करते हैं 1 घंटा और दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे देखो 1 घंटे ध्यान किया, 2 घंटे ध्यान किया, लेकिन पूरे ध्यान में ध्यान 1 घंटे किसका बना रहा और भगवान का कितने क्षण ध्यान रहा, चित्तवृत्ति भगवान के प्रति कितने समय तक लगी रही, संलग्न रही, वो साधक जानता है। तो परदृष्टि में वो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, स्वदृष्टि में उसका समय बहुत कम हो जाता है।
स्वदृष्टि में कई बार वो 1 घंटा 1 मिनट भी नहीं रहता, ऐसे ही उठते हैं, बोलते आज मन नहीं लगा। मन नहीं लगा माने क्या? जहां लगाना चाहते थे वहीं नहीं लगा, बाकी जगह तो लगता रहा, छूटता रहा, लगता रहा, छूटता रहा। साधक जब परमात्मा के सामने खड़ा होता है तो उसको ये एक ऐसा बनाने के लिए नहीं बोलता कि मैं बहुत नीचे हूं, मैं पतित हूं या मैंने कुछ नहीं किया। वो कोई विनम्रता दिखाने के लिए नहीं बोलता है, वो उसका निश्चल अनुभव है कि यही तो हमारी स्थिति है। तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत, जानहि, हाँ 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 हाँ, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, जानहि भगत, भगत उर चंदन। भगत के हृदय के ऊपर शीतल लेप लगाने वाले प्रभु, उसके ताप को शीतल करने वाले मेरे प्रभु, जानहि तुम्हें ही, तुमको भक्त लोग जानते हैं कैसे? तुम्हारी ही कृपा। तो यह तो एक बनाने, विनम्रता दिखाने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। वो सबरी कहती है मेरी स्थिति तो यही है, लेकिन मेरा जो आपके विषय में अनुभव है पर्सनल, वो ये है अघारी। एक शब्द में स्तुति की है, क्या बोलती हैं? अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी माने क्या होता है? अघ के अरी। तो मेरी साधना से मेरा पाप तो नष्ट नहीं हुआ लेकिन आपकी तो पापों से दुश्मनी है तो आप लड़ाई लड़ते रहे और आप तो हारते नहीं, तो आपने मुझे निष्पाप बना दिया। वो आपकी महिमा है, लेकिन मैं ज्यादा स्तुति कर नहीं सकती। मेरा जो आपके विषय में एक छोटा सा अनुभव था वो मैंने आपको बता दिया। भगवान बोलते हैं, अच्छा मैं अब बोलता हूं। बोलते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी। वैसे ये जो भामिनी शब्द है संस्कृत में श्रृंगारवाची शब्द होता है, माने दीप्तिमती। भा माने क्या होता है? प्रकाश, दीप्ति। भामिनी जिसमें दीप्ति हो, सौंदर्य हो। तो हे दीप्तिमती, तेजस्विनी, है ना, रूपवती, ऐसा अर्थ बना। यह देह में भा नहीं है, कहाँ है? हृदय में है। भगवान शबरी को इस तरह का संबोधन करते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी। भामिनी, हे दीप्तिमती, हे मन सौंदर्य संपन्ना, जिसके पास मन का, भाव का सौंदर्य हो। हे भामिनी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। तुमने अपने को अधम अधम बोल दिया, तुमने अपने को नारी भी कह दिया, अपने को भीलनी भी कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, और ये कहा कि मैं तो किसी भी लायक नहीं हूं। लेकिन तुम सुनो जरा इस बात को कि मेरा जीव से जो संबंध बनता है, उस संबंध का एक ही आधार होता है और वो है भक्ति। मानव एक, मानव एक भगति कर नाता। अब भक्ति का आरंभ शुरू हो गया। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? देखिए भक्ति क्या चीज है पहले इसको थोड़ा सा इस पे चर्चा हो जाए। हमारे सबके हृदय में नैसर्गिक रूप से
एक भावना रहती है जिसका नाम है प्रीति। प्रीति का प्रवाह होता है। तो हम प्रेम करते हैं अपने भाई से, अपने बंधु से, पुत्र से, पति से, पत्नी से। तो जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो उस भावना विशेष का नाम होता है प्रीति। सखा से, मित्र से। लेकिन वही प्रेम जब हमसे कोई अन्याय करवाने लग जाता है, जब प्रीति किसी के साथ अन्याय करवाने लग जाए, पक्षपात करवाने लग जाए, तब उस प्रीति का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है आसक्ति। देखो, पुत्र से प्रेम करना तो दोष नहीं है, पुत्र से प्रेम करना आसक्ति नहीं होता है। अगर दंपत्ति आपस में प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है, ये कोई आसक्ति की बात नहीं है। यहां तक कि धन से भी प्रेम करना आसक्ति नहीं है। आपको सुनाओ, यश से प्रेम करना भी आसक्ति नहीं है। संतान से यदि कोई प्रेम करता है तो संतान का हक है, नहीं क्या? और अगर कोई पिता संतान को प्रेम न दे तो इसका मतलब तो ऐसा होता है कि वो उसका हक मार रहा है। ही डिजर्व्स इट, उसका राइट बनता है भाई, और हमको देना ही चाहिए। महाराज दशरथ ने प्रेम किया तो क्या बुरा था क्या? भरत जी और राम जी का भ्रातृ प्रेम था, लक्ष्मण जी का राम जी का भ्रातृ प्रेम था, उसमें बुराई क्या थी? देयर हैज टू बी इमोशनल ब्यूटी इन द ह्यूमन बीइंग। अगर दो मित्र आपस में प्रेम करते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? फर्स्ट क्लास है। उसको हम आसक्ति नहीं बोलते, उसको हम प्रीति संज्ञा देते हैं, प्रीति। हाँ, लेकिन अगर धृतराष्ट्र संतान से प्रेम करता है, तो संतान से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन पांडु पुत्रों के साथ क्या हुआ? ओ देखो, दुर्योधन से प्रेम करने के कारण अगर वो अपने वंश पूर्वजों के राज्य का बंटवारा करता है और उसका हृदय विदीर्ण नहीं होता, उसने राज्य का बंटवारा कर दिया केवल संतान प्रेम के कारण। जानता तो था कि गलत हो रहा है, लाक्षागृह में जानता तो था कि हमारे पुत्रों ने क्या किया है, लेकिन अपने पुत्रों को कुछ किया नहीं, उसने बोला भी नहीं। भीष्म पितामह समझाते हैं, विदुर जी समझाते हैं, और वो उन्हीं को कहता है कि आप लोग हमारे बेटे के पीछे पड़े हो। जब प्रीति हमारे जीवन में अन्याय को ला करके बैठाती है और न्याय करने की क्षमता को छीन लेती है, तो वह प्रीति चाहे किसी के भी प्रति हो, उसी प्रीति का नाम होता है आसक्ति। ऐसा मत बोलना कि धन के प्रति प्रेम करना, यश के प्रति प्रेम करना, ऐश्वर्य से प्रेम करना आसक्ति है। ऐसा नहीं है। अगर धर्मयुक्त कोई ऐश्वर्य चाहता है, न्याय संगत ऐश्वर्य चाहता है, न्याय संगत यश चाहता है, तो उसको आप आसक्ति नहीं बोल सकते, नेवर। जब तक हमारे हृदय साम्राज्य में न्याय महाराज बैठे हुए हैं और अपने प्रेम के कारण हम किसी को दबाते नहीं हैं, है ना, तब तक वह प्रेम तो वंदनीय है, होना ही चाहिए, समाज में उसकी जरूरत है। प्रेम शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाएगा। यह जो दुनिया है, मानवीय दुनिया में कह रहा हूं, ये
भावना से चलती है, वस्तु से नहीं चलती है। एक बार मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, प्रश्नोत्तर चल रहा था, उन्हें उपासना की कोई चर्चा चली तो मूर्ति पूजा की बात आई। वो एक साधक थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये तो जस्ट भावना की बात हुई। हमने कहा हाँ जी भावना की बात तो है ही है। वो कहते हैं कि मानो तो देव नहीं शंकर कंकर, मानो क्या बोलते हैं, मानो तो देव नहीं पत्थर, मानो तो देव नहीं पत्थर। तो बोले ये तो जस्ट इमोशंस हैं। हमने कहा वो बात तो ठीक है, ये बताओ कि एक आदमी तुम्हारा भाई लगता है, ये शारीरिक सत्य है कि भावना की बात है? शारीरिक सत्य तो यही है कि वो भी एक पुरुष है, तुम भी एक पुरुष हो। एक स्त्री है, उसमें तुम मातृ भावना करते हो, है ना। इस मेडिकल रियलिटी, मेडिकली शी इज ए वुमेन, लेकिन आप भावना से उसमें एक औरत में माँ देखते हो, दूसरे में बहन देखते हो, तीसरे में कुछ देखते हो, चौथे में कुछ देखते हो, पांचवें में कुछ देखते हो। और सारी दुनिया इसी भावना से चल रही है कि नहीं चल रही है? किसी शरीर में पिता, किसी में भाई, किसी में बहन, किसी में माता, किसी में शारीरिक व्यवहार होता है क्या? परिवार शारीरिक 10 शरीरों को मिलके बनता है? हाँ। तो भावना तो इस दुनिया का सार है। वो क्या गाते हो भजन, है प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं। दुनिया कंगाल हो गई, भुक्खड़ हो गई, इस प्रेम नहीं है, प्रेम कम होता जाता है। इसीलिए तो प्रीति को आतुरता के कारण आसक्ति का नाम मत दे देना। नहीं, वो तो प्रीति तो होनी ही चाहिए, लेकिन यस प्रीति अन्याय न करवावे, पक्षपात न करवावे। पक्षपात करवाने लगती है तो उस प्रीति में दुर्गंध आ जाती है, बस। तो प्रीति के 2 रूप हो गए, एक प्रीति, दूसरा आसक्ति। इसी प्रीति का एक तीसरा उज्ज्वलतम स्वरूप है। प्रीति जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, हाँ? किसी विराट से संलग्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं भक्ति। देखो, देश के साथ प्रेम हो जाए तो आप देश प्रेम भी बोलते हो और देश भक्ति भी बोलते हो। मूल मेन इमोशन क्या है, मूल भावना क्या है? क्या आई लव माई कंट्री, वो है तो प्रेम ही, लेकिन उस प्रेम को हम प्रेम कहने की बजाय क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति, जो उदार है, जो विराट है ना, जो विशाल है, जो उज्जवल है, अपने धर्म के प्रति भक्ति, संस्कृति के प्रति भक्ति, विद्या के प्रति भक्ति। तो जब हमारी प्रीति ऊर्ध्वमुखी होती है, उसी प्रीति की ही संज्ञा बदल गई, नाम बदल गया, उसको हम बोलते हैं भक्ति। 3 नाम हो गए, किसके? एक इमोशन के। इमोशन इज द सेम। एक नाम है उसका भक्ति, दूसरा नाम है प्रीति, तीसरा नाम है आसक्ति। ठीक है। अब मैं बीच में पकड़ता हूं, प्रीति ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में ये सूत्र आया, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? बोले परम प्रेम रूपा, प्रेम रूपा। तो यह जो प्रीति है उसको भक्ति बोलते हैं। किसी क्रिया विशेष का नाम भक्ति नहीं है।
क्रिया विशेष को भक्ति बोलते हैं क्योंकि वो शायद साधना बनती है। लेकिन आप समझते हो ना, पूजा करने का नाम भक्ति नहीं हो सकता। एक आदमी तनख्वाह लेके पूजा करता है तो ही जस्ट ए पुजारी। तीर्थ यात्रा का नाम भक्ति नहीं हो सकता। आप एक बार जीवन में केदारनाथ जी जाते होंगे और जो सामान ले जाते हैं ना वहां पे और कभी कभी मनुष्यों को भी लाद के ले जाते हैं, वो रोज ही जाते हैं केदारनाथ जी। वो गौरी कुंड से चलते हैं, रोज पहुंचते हैं और रोज चले आते हैं शाम तक। मैंने देखा है, 4 इकट्ठे बैठाते हैं आपको अपनी और हम बैठ जाते हैं उसमें। इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हिंदुओं में ये विश्वास है कि धर्म कर्म बुढ़ापे में होता है। और जब पैर हमारे हिलने लग जाएंगे, बिना डंडे के चला न जाए, तब तीर्थ यात्रा करते हैं। वाह, है ना। और जब कान से सुनाई न पड़े तो सत्संग करते हैं। और आंखों से दिखाई न दे तो किताब पढ़ते हैं। ये और बुजुर्ग लोग ही अपने बच्चों को समझाते हैं, अभी से क्या, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। ये होता है। तो बहरहाल मैं तो दूसरी बात, तो 4 आदमी वो टोकरी में बैठा दिया, उसको पालकी बोलो, जो मर्जी वो बोलो, कार पालकी टोकरी सब एक ही है वो। और महाराज लेके चढ़ जाते हैं और शाम तक उतर भी आते हैं और रोज ही उनका धंधा है। तो आप क्या बोलोगे, भक्ति है, परम भक्त शिरोमणि। किसी क्रिया विशेष का नाम भक्ति नहीं है, भावना का नाम भक्ति है। प्रीति जो ईश्वरोन्मुखी है, ईश्वर के प्रति जो प्रीति का प्रवाह है, हम उसको भक्ति बोलते हैं। अब अगर ये साफ हो गया तो अब ये समझना है कि हमारे मन में यदि परमात्मा के प्रति प्रवाह नहीं जगता, प्रीति का प्रवाह नहीं जगता, तो उसका कारण क्या हो सकता है। भावना का प्रवाह होता कैसे है, भावना का नियामक तत्व कौन है। शास्त्र में आया, भावना का नियामक तत्व होता है संबंध। The emotions are by product of relationship. अगर हमारा किसी से संबंध नहीं है, आपको कोई भावना नहीं होगी। आप बंबई स्टेशन पे उतरो, 1000 लोग होंगे साथ में, आसपास इधर उधर, और फिर भी हम अपने को अकेला अनुभव करते हैं। और कोई 1000 लोगों को मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कोई भावना का अंकुरण नहीं होता। लेकिन वहां एक आपका मित्र दिख जाए तो, अरे तुम भी इसी ट्रेन में थे, हाँ देखो, एकदम प्रवाह शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा एक संबंध है। और अगर वहां आपका शत्रु दिख जाए तो आहा, आनंदम परमानंदम। अरे ये यहां भी आ गया क्या है, जिनकर मुख देखत दुख लागे। मुख दर्शन से मोक्ष नहीं होता है जी। तो जिस तरह का संबंध है उस तरह की भावना का प्रवाह होता है, नहीं क्या। अगर कोई श्रद्धेय पुरुष दिख गया तो श्रद्धा का प्रवाह होगा, मित्र दिख गया तो मैत्री भाव का प्रवाह होगा, शत्रु दिखा तो शत्रु भाव का प्रवाह होगा। भावना का नियामक तत्व कौन है? संबंध। भावना कोई आकाश से नहीं गिरती है, भावना संबंध से ही प्रकट होती है।
मीमांसा का विषय यह है कि ईश्वर से हमने क्या संबंध जोड़ा है। और अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ईश्वर से हमारा कोई संबंध हमें मालूम ही नहीं पड़ता, तो यह निश्चित जानिए कि भावना भी कोई मालूम नहीं पड़ेगी। जब संबंध ही नहीं है तो आपको थोड़ा कंट्रास्ट दिखाते हैं। जो कृष्ण भक्त है उसको कृष्ण नाम लेने से थोड़ा थोड़ा फुरफुरी होती है, लेकिन अल्लाह नाम लेने से क्यों? लेकिन एक इस्लाम के साधक को नाम लेने से होती है ना? तो जहां संबंध है वहां भावना है, यह बात पहले पक्की समझनी चाहिए। अब अगर हमें ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रवाह चाहिए, प्रीति का प्रवाह चाहिए, क्योंकि उसी का नाम भक्ति है, भक्ति कहते ही हैं प्रीति प्रवाह को। यदि ये सच है तो यह अनिवार्य है कि हम भगवान से अपने संबंध को जोड़ें या अनुभव करें। मैं ऐसा समझता हूं कि भगवान से जो जीव का संबंध है वो नैसर्गिक है, उसको जोड़ना नहीं है, उसको समझना है, उसको अनुभव करना है। जीव से जीव का जो संबंध है वो कृत्रिम है, बनाया हुआ है, लेकिन जीव से जो ईश्वर का संबंध है वो कृत्रिम नहीं है, वो है लेकिन भूला हुआ है। अगर वेदांत का दृष्टांत दें तो जैसे 100 बाल्टी पानी रख दी जाए, सूर्य प्रतिबिंबित हुआ, 100 की 100 बाल्टी में प्रतिबिंबित हुआ, तो एक प्रतिबिंब का दूसरे प्रतिबिंब से तो संबंध नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब का बिंब से संबंध है और नैसर्गिक संबंध है। तो वेदांत में जो जीव की स्थिति है वो चिदाभास की ही स्थिति है, चित प्रतिबिंब की स्थिति है ना? तो ईश्वर से, अंतर्यामी प्रभु से हर जीव का संबंध है। इसका बहुत सुंदर विवेक है, आप इसको नोट करिए। एक के अहंकार का सुख दूसरे के अहंकार को सुखी नहीं करता। लेकिन अंतर्यामी का जो सुख है वो दूसरे के अंतर्यामी के भी सुख का कारण बनता है। जो अंतः सुख है ये अहंकार और अंतर्यामी का बहुत बड़ा भेद है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा स्वांतः सुखाय, अहंकार नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने स्वांतः सुख की बात कही, वो सर्वांतः सुख बना कि नहीं बना? आज सर्वांतः सुख बना हुआ है क्योंकि वो स्वांतः सुख की बात करते हैं, लेकिन जो अहंकार का सुख है वो बड़ा विचित्र है, वो बिना दूसरे अहंकार को झुकाए उसको मजा ही नहीं आता। अहंकार का सुख माने क्या? आप झुको तो मुझे मजा आएगा। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो कभी आप झुक लो, कभी हम झुक लें, तो दोनों को मजा आएगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसी को बोलते हैं कभी मेरी बात तुम मान लो तो मुझे मजा आ जाएगा, और कभी आपकी बात मैं मान लूं तो आपको मजा आ जाएगा। तो नो वी हैव गॉट अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट अंडरस्टैंडिंग? ये बात पक्की है कि एक समय में दोनों झुक नहीं सकते, एक समय में दोनों झुका नहीं सकते। तो जब घर में बड़ी हार्मनी होती है या दो व्यक्ति के बीच में हार्मनी होती है, उसका मतलब केवल इतना होता है कि एक आदमी इतना समझदार हो गया कि वो सामने वाले को हर बार नहीं झुकाता।
और कभी कभी झुक जाता है। दैट्स ऑल। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना?